हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने बेरोजगारी और सरकार द्वारा आउटसोर्स पर की गई भर्तियों को लेकर सदन में नियम 67 के तहत चर्चा करने की मांग की, लेकिन सदन में चर्चा न होने पर विपक्ष ने सदन से बाहर वॉकआउट कर दिया। नौकरियां नहीं चलेंगी। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अपने चहेतों को नौकरी देने में लगी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया कि सरकार आउटसोर्स के आधार पर अपने चहेतों को प्रमुख पदों पर बैठा रही है और नियमों को ताक पर रखकर चोर दरवाजों से भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिस पर चर्चा मांगी गई थी, लेकिन सरकार ने चर्चा करने से मना कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हर विभाग में आउटसोर्स पर भर्तियां की जा रही हैं, जिससे मेरिट में स्टैंड लेने वाले युवाओं के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है। करुणामूलक आधार पर जिन लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए वो लोग सड़कों पर धरने देने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार सिर्फ अपने चहेतों को नौकरियां देने में लगी है। यहाँ तक आउटसोर्स पर रखे जा रहे युवाओं का भी सरकार शोषण कर रही है। प्रदेश सरकार पिछले 4 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ छल कर रही है, बेरोजगारों के साथ छल कर रही है और जो भर्तियां कर रही है 7 से 8 हज़ार तक जो है आउटसोर्स के माध्यम से जो सरकारी आंकड़े हैं, और ना जाने इतने कितने ही और होंगे जो इन्होंने चोर दरवाजे से जो भर्तियां करी है। आज इसको लेकर जो है सदन के अंदर हंगामा हमने किया है, हमने चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं। ये बहुत ही चिंता का विषय था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसके ऊपर सरकार को चर्चा करनी चाहिए थी। आज पूरा बेरोजगार जो युवक है, बेरोजगार जो हमारे साथी हैं, वो आज सरकार की तरफ देख रहे हैं। करुणामूलक आधार के ऊपर जो नौकरियां दी जानी है उसके ऊपर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। लोग जो है परेशान हैं, लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है लोग, और जो आउटसोर्स के माध्यम से, चोर दरवाजे के माध्यम से नौकरियां दी जा रही है, उनका भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। आज भी मुझे सुबह फ़ोन आए, काफ़ी कॉन्ट्रेक्चुअल जो के ऊपर जो आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए हैं, कोई डॉक्टर्स रखे गए हैं, कोई इंजीनियर्स रखे गए हैं, कोई बेलदार रखे गए हैं, उनका क्या भविष्य है? सरकार जो है ये सरासर जो है छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हर विभाग में जो आउटसोर्स से लोग भर्ती किए जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान बच्चे हैं जो मेरिट में स्टैंड करते हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के लगभग 4500 परिवार, वो परिवार जो है करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरियां सरकार ने देनी थी, वो आज धरने पर बैठे हैं। उनकी सरकार सुध नहीं ले रही है और अपने चहेतों को पिछले दरवाजे से जो है हर विभाग में भर्ती कर रही है। और दूसरा मैं और ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आउटसोर्सेज पे लोग रखे जा रहे हैं, इनका भी शोषण किया जा रहा है। सरकार कहती है कि मिनिमम बेसिस जो है वो हर आदमी को मिलने चाहिए, इनको 3-3, 3.5, 4-4 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। वहीं माकपा नेता और ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक राकेश सिंघा ने भी कांग्रेस की ओर से नियम 67 के तहत रखे गए प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने आर्टिकल 309 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी भर्ती जो सरकार द्वारा की जाती है उसे सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि उसका निजीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से की जा रही ये भर्तियां किसी खास विचारधारा को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने चेताया कि अगर सरकार इस प्रश्न को लेकर चर्चा नहीं करेगी तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, इसलिए सरकार इस मामले को हल्के में न ले। हम जिस समय विधानसभा में आए, हमने संविधान की कसम खाई है कि उस संविधान को अक्षर अक्षर हम लागू करेंगे, और इसलिए जो 67 का प्रस्ताव आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन में मूव किया गया, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। गवर्न्ड बाय आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 309 ये कहता है कोई भी भर्ती जो सरकार करेगी, इट इज़ टू बी गवर्न्ड बाय द R&P रूल्स। सरकार करेगी। अगर प्राइवेट ने करनी है तो प्राइवेट को दे दो पूरा हिमाचल प्रदेश। तब ये विधानसभा आप किस बात के लिए चला रहे हैं? और इसीलिए तरीका क्या आप अपना रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा तरीका है। आउटसोर्स वाला भर्ती करेगा और फिर आउटसोर्स वाले की भर्ती उसकी ट्रांसफ़र की जाएगी। और कहाँ की जा रही है ट्रांसफ़र? बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सीरियस है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो ये सारी इलीगल भर्तियाँ की जा रही है वो एक
खास दृष्टि से किसी एक खास विचार को फायदा देने के लिए दी जा रही है, वो काम करने के लिए नहीं दी जा रही है। इसलिए इस प्रश्न को लेकर अगर आने वाले समय में आंदोलन भी करना पड़े, निश्चित रूप से आंदोलन होगा और सरकार उसको समझ ले। डोंट टेक इट लाइटली। ये बड़े हल्के में इस बात को लिया जा रहा है। ये हल्के का मसला नहीं है, ये बहुत गंभीर और सीरियस मसला है और ये संवैधानिक ये क्या कहती उल्लंघना है। वहीं विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियम 67 को कांग्रेस ने परिहास का विषय बना दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल रही है। लगातार हर किसी मामले को लेकर जो नियम की परिधि में ही नहीं है, उसके लिए नियम 67 में नोटिस देना ये सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है और रोजगार पारदर्शिता के साथ दिया जाए, यह भी सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों को लेकर विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी आउटसोर्स के आधार पर भर्तियां हुई है, वो भी राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था और नियम कानूनों के आधार पर ही भर्तियां की जा रही हैं और विपक्ष द्वारा कही जा रही बातों का कोई औचित्य नहीं है। नियम 67 कांग्रेस वालों ने एक परिहास का विषय बना दिया, मजाक का विषय बन गया। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अफसोस है कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना ये कांग्रेस की ओर से हम उम्मीद कर रहे थे और वो इसमें पूर्ण तरह से असफल हुए। लगातार हर किसी मामले को लेकर के जो नियम की परिधि में आता नहीं है, उसके लिए नियम 67 में नोटिस देना ये बहुत ही एक सारी सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। पिछले कल भी इसी प्रकार से किया और आज भी। और हिमाचल प्रदेश में जहां तक किसी भी एजेंसी से वो जांच करने की बात कह रहे हैं, जो नौकरी के सिलसिले में एक भी घटना हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुई जहां कोई प्रश्न चिन्ह किसी बात को लेकर के लगा हो। रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और रोजगार पारदर्शिता के साथ हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। जहां आउटसोर्स की बात जिसमें शोर डाल रहे हैं वो ज्यादा विशेष तौर से, उसमें मैं जरूर कहना चाहता हूं आउटसोर्स में जो कर्मचारियों को लगाने की बात है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नहीं बल्कि पूर्व सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत जोर से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए उनको कई तरह के प्रलोभन भी दिए थे। उनकी रैलियां कराई, इनसे मुकुट भेंट कराए, इनसे तलवारें वहां पर भेंट करवाई और ये कह करके कि आपको हम नीति ला करके रेगुलर करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन वो भी परिस्थिति इनके सामने नहीं आई। परिहास बनाया, मजाक बनाया उन नौजवानों का। और आज अगर हिमाचल प्रदेश में हम आउटसोर्स के अंतर्गत अलग अलग विभागों में कुछ नौजवानों को काम दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो मुझे लगता कि कोई भी गलत नहीं है। जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसके अनुरूप ही दे रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी हर दिन कोशिश कर रही है कोई इस प्रकार का सेंसिटिव इश्यू खड़ा किया जाए, मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जाए जिसके कारण उनको कुछ लाभ हो।